चलिए, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट का नया टॉपिक, मॉलिक्यूल के बारे में। चलिए देखें मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मॉलिक्यूल इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो मॉलिक्यूल और कुछ नहीं, एक ग्रुप ऑफ एटम को ही बोलते हैं। ठीक है ना? किसको बोलते हैं बच्चा पार्टी? एक ग्रुप ऑफ एटम। पर खासियत क्या है, जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो एटम्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइन करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम जरूर होता है, बट वो जो ग्रुप ऑफ एटम होता है उसका जो एटम्स का मास रेशियो है उस मॉलिक्यूल के लिए फिक्स रहता है। जैसे कि वाटर, वाटर में H2 और O होता है फॉर्मूला, क्या? H2O। तो मास रेशियो निकालूंगा मैं तो हाइड्रोजन का वेट 2:, एक ऑक्सीजन 16। ये रेशियो फिक्स रहेगा कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर रहा हूं, चाहे उसके सोर्स कितने भी हो, मॉलिक्यूल है, किससे बनाए? एटम के ग्रुप से बनाए। शर्त क्या है? जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो ये जो एटम्स का ग्रुप है इसमें जो एटम्स का मास रेशियो है ये हमेशा फिक्स चलता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल इन सिंपल लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ एटम इन विच एटम्स have a fixed ratio by mass। चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी, आगे ध्यान से समझिएगा। तो सुने, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मैंने कल एटम सिखाया था, एटम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। तो मॉलिक्यूल जो है बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? कंपाउंड का, और कुछ एलिमेंट्स का, और कुछ एलिमेंट्स का। ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? जो पॉली एटॉमिक होते हैं बेटा नेचर में। कौन होते हैं ये लोग? पॉली एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड की भी स्मॉलेस्ट यूनिट है और एलिमेंट की भी, पर एलिमेंट सारे नहीं, वो एलिमेंट्स जो इंडिविजुअली जिनके एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम पॉली एटॉमिक का नाम दिए थे पिछले सेशन में। क्लियर है? तो वही चीज है, तो उनके भी स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल ही होता है। फर्क थोड़ा सा ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सुनिएगा, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। और खासियत क्या है? मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट कर लेता है नेचर में। मॉलिक्यूल की खासियत क्या है? ये फ्रीली एग्जिस्ट कर लेता है आराम से नेचर में। एटम्स मे बी और मे नॉट बी। अगर कर लेते हैं फ्रीली एग्जिस्ट तो वो मोनोटॉमिक एलिमेंट्स हो जाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो पॉलीएटॉमिक के केस में आ जाते हैं। तो वही लिखा है, अ मॉलिक्यूल इज अ डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यही मैं समझा रहा था। On the basis of nature of atoms, molecule are of two types, homonuclear and heteronuclear। अब ये क्या बवाल है? सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। क्या मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल एक सिंपल सा ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एटम एक फिक्स रेशियो बाय मास से रिएक्ट करके बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं। अब ये दो तरीके के, होमो और हेटेरो। एग्जांपल दे रहा हूं उससे क्लियर हो जाएगा। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल देख जरा, H2, O2, P4, ये होमोन्यूक्लियर। या फिर मैं इसे पॉलीएटॉमिक भी तो बोल सकता हूं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सेम एटम एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो H2 जो मॉलिक्यूल है किससे बना है? एक H एटम दूसरे H एटम से बॉन्ड बना के बैठा है। अगर मैं इसका न्यूक्लियस देखूं और इसका न्यूक्लियस देखूं, दोनों सेम एटम है तो दोनों के न्यूक्लियस भी तो सेम ही होंगे, दोनों का बिहेवियर भी तो सेम ही होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? होमोन्यूक्लियर या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? हेटेरोन्यूक्लियर में क्या है? डिफरेंट टाइप के एटम्स आ जाते हैं। एग्जांपल H2O, इतने दिनों से यही पढ़ा रहा हूं, CO2, NH3, ये सब मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम है, और इनमें अलग अलग एटम पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं इसको बॉन्डेड फॉर्म में बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाँ या ना? क्या इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस सेम है दिखने में? नहीं है। प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है। तो इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो सिंपल भाषा में होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जो सेम एटम्स के ग्रुप से मिलके बनते हैं।
हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन से हैं? जो डिफरेंट एटम का ग्रुप बनता है। जब सेम टाइप के एटम एक ग्रुप बनाए तो वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जब डिफरेंट टाइप के एटम से एक ग्रुप बनाए मतलब मॉलिक्यूल बनाए तो वो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा यहां तक। तो मॉलिक्यूल किसकी बेसिक यूनिट है? कंपाउंड की या फिर एलिमेंट की, पर ऐसे एलिमेंट जो कैसे हैं नेचर में? पॉलीएटॉमिक। ये दो टाइप के मिलते हैं, होमो एंड हेटेरो। क्या बच्चा पार्टी? होमो एंड हेटेरो। होमोन्यूक्लियर को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं पॉली एटॉमिक। मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल के लिए मोर देन इनफ। एटम समझ में आता है? एलिमेंट की बेसिक यूनिट होती है। एटम अकेले एग्जिस्ट कर भी रहे थे और नहीं भी, जो नहीं कर रहे थे वो किस में आ गए? होमोन्यूक्लियर में आ गए या फिर पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स हो गए। कौन हो गए बच्चा पार्टी? पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स हो गए। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा आपको, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको क्लियर होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर मास पे। पिछले सेशन में क्या चला था? एटॉमिक मास। एक बार पिछले सेशन का एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको शॉर्ट में एटॉमिक मास का, तो फिर हम उसी चीजों को यहां पर कॉपी पेस्ट एंटर करेंगे। देखिएगा जरा, ध्यान होगा तो। एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ वन एटम। ध्यान है, एक एटम के मास को हम क्या बोल रहे थे? एटॉमिक मास। क्लियर है? इसकी यूनिट क्या थी? एक्सप्रेस्ड इन एएमयू या फिर यू लिख रहे थे हम। हाँ या ना? ध्यान है बच्चा पार्टी? चले, दूसरा था रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या था? मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास अपॉन 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। ध्यान है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी भी यूनिट सेम थी, AMU या फिर U, क्योंकि ये दोनों ही एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम के मास को ही बोलते हैं। एक रिलेशन और पढ़ाया था, 1 ग्राम बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 U। ध्यान है, ग्राम और U का रिलेशन। इससे हमने क्या निकाला था? एक एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट किया था। हाँ या ना? तो इसके लिए मैंने बोला था अगर मास काय में है? ग्राम में है, और इस मास को काय में कन्वर्ट करना है तुम्हें? यू में कन्वर्ट करना है। हाँ या ना? अगर मास काय में दे रखा है बेटा? ग्राम में, और इसको यू में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना इस मास को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। बट अगर मास यू में दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है मास ग्राम में, यू में मास दे रखा है तुम्हें, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड, इस वाली चीज को इसको डिवाइड कर देना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। ध्यान होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद करूंगा। ठीक है, एग्जांपल देखें। मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन का, इन्हीं को सॉल्व कर रहा हूं। पहले एक बार ये सारे फॉर्मूले देख लो बेटा, एटॉमिक मास के सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, याद कराए थे। एक बार सारे फॉर्मूले चेक कर लो बच्चा पार्टी, पॉज कर लेना या तो वीडियो को, मैं रुका हुआ हूँ। एक बार सारे फॉर्मूले चेक कर लेना एटॉमिक मास के, उम्मीद करूंगा शायद ध्यान हो आप लोगों को। ठीक है, हाँ या ना? तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हमने बात करी थी एक एटम के मास की, 6.022 इंटू 10 की 23 एटम्स के मास की, सबकी अलग अलग मैंने बात करी थी आप लोगों से। ठीक है, चलें आगे। तो देखें, एक एटम का मास ऑक्सीजन का है तो क्या होता है? 16U। ध्यान है, कितना होता है बेटा? 16U। चले, U को ग्राम बनाओ, मास काय में दे रखा है मैंने? U में, ग्राम में बनाना है तो क्या कर दूं? इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर दें, तो इसका ग्राम में क्या आंसर होगा? 16 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। हाँ या ना? चले नेक्स्ट, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक का कितना था? 16U था, तो इतने का कितना होगा? 16 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23U। कोई दिक्कत आता है? अरे भाई यूनिटरी मेथड ना, इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए। एक एटम का इतना तो इतने एटम का इतना, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने सिंपल सा। चले, यू से ग्राम बनाओ भाई वापस से,
मास का में दे रखा है मैंने यू में, ग्राम बनाना है तो इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। किसको? इसको, ग्राम बना रहा हूं मैं। तो 16 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या में आंसर आएगा? ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो ये बैठेगा तुम्हारा 16 ग्राम। मेरे ख्याल से इसी को मैं ग्राम एटॉमिक मास का नाम दे रहा था। व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। पर असलियत में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये तेरा क्या आ रहा था? एटॉमिक मास आ रहा था केवल। ये तेरा क्या आ रहा है? ग्राम एटॉमिक मास। 16 यू और 16 ग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। 16 यू मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से एटॉमिक मासेस रिवाइज हो गए आपके। सेम कंसेप्ट, डिट्टो सारी चीजें हम मॉलिक्यूल के ऊपर लगाएंगे। किस पे ऊपर लगाएंगे बच्चा पार्टी? सेम सारे कंसेप्ट, सेम सारी बातें हम मॉलिक्यूल्स पे लगाएंगे। तो जहां जहां मैंने एटम लिखा है वहां वहां केवल मॉलिक्यूल कर दो बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। जहां जहां मैंने एटम निकाला है वहां वहां केवल मॉलिक्यूल कर दो। ठीक है? तो सुनना, मॉलिक्यूलर मास, मैं इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। मॉलिक्यूलर मास क्या लिखूंगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सही बात है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल का मास काय में लिखेंगे? AMU में या फिर U में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस एटम की जगह क्या हो गया यहाँ पर? अब मॉलिक्यूल हो गया है। हाँ या ना? दूसरा मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, AMU या U। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? दूसरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब क्या लिखेंगे? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 मास ऑफ C12 एटोम। क्लियर है? हाँ या ना? ये भी किस में निकलेगा? AMU में या फिर यूनिफाइड मास में। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। हाँ या ना? उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी क्लियर होगा ये वाली बात। चलेंगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बिल्कुल एटॉमिक मासेस है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल रख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। वापस से रिलेशन वही, 1 ग्राम बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 U। रिलेशन यही रहेगा, चाहे एटम के लिए लगे चाहे मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर तुझे मास ग्राम में दे रखा हो और इस मास को काय में कन्वर्ट करना हो, U में कन्वर्ट करना हो, तो मल्टीप्लाई कर देना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। शॉर्ट में बता रहा हूं सारी चीजें। दूसरा, अगर मास तुम्हें U में दे रखा हो और इस मास को तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड मार देना, इस वाली वैल्यू को डिवाइड मार देना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। ये रिलेशन है, इससे बनाया है ये दो। क्लियर है? करें सॉल्व? बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं भाई। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये तो समझ गया होगा। जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CO2, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मासेस आने चाहिए भाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना कैसे? मेरे से? नहीं, एटम से बना है। अब इस मॉलिक्यूल में आपके पास कितने कार्बन है? एक तो कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है। तो अगर तेरे पास एटॉमिक मासेस होंगे बच्चे तो तुम आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हो। तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन के लिए अभी आपको बता दे रहा हूँ। कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। आगे जाके नहीं बताऊंगा, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। लिस्ट मैं पूरी बनवा दूंगा, ठीक है? तो अब इस मॉलिक्यूल के मास को कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, एटॉमिक मासेस को ऐड कर दे भाई, न्यूमेरिकल सम है। एक कार्बन का कितने कार्बन है? एक, मास कितना होता है? 12, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2, मास कितना होता है? 16। इसको सॉल्व करेगा पूरा तो ये बेटा 44 निकल के आएगा। ये यू लिख रहा हूं मैं इसे, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है। इसका मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये पूरी कहानी किसके लिए है? एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। यूनिट मैंने क्या लगाई है? U लगाई है। यूनिट बच्चों मैंने क्या लगाई है?
U लगाइए। उम्मीद करूंगा पकड़ पा रहे होंगे सभी बच्चे। चलें, बहुत बढ़िया। अब U को ग्राम बना दूं मैं, यहीं बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ या ना? मैं U को ग्राम बना दे रहा हूं। भाई सुन रहे हैं ना, जिंदा है कि निपट गए? बोलो भाई हाँ या ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चले, बहुत बढ़िया। U से ग्राम बना रहे हैं क्या बच्चों? U से ग्राम बना रहे हैं। क्या करना है? डिवाइड करना है। किसका? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का डिवाइड मार दो भाई, ये ना। तो ये आंसर आ जाएगा 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। हाँ या ना? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं आता? दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये पूरी कहानी किसके लिए हुई? एक CO2 मॉलिक्यूल। भाई बिल्कुल एटम की तरह ही तो है, बस एक स्टेप बढ़ाया है। इस मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं? इनके एटॉमिक मासेस के सम से निकालते हैं। हाँ या ना? और कुछ थोड़ी चेंज किया, कंसेप्ट सारे वही है। अब एक मॉलिक्यूल पे बात हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स काय के? ऑफ CO2 के। ऑफ CO2 कितना होगा? निकाल के दो आप मेरे को। एक मॉलिक्यूल का कितना वेट है? 44U। तो इतने मॉलिक्यूल्स का कितना वेट होगा? जिसको भी आता है, एनीवन? अरे कंसेप्ट तो सेम ही है बेटा, एटॉमिक मास जैसा। चले कोई, देखे भाई, वही चीज है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा वही है। किसी ने जवाब दिया? चेक करें, किसी ने कोई, किसी को तो आया होगा। चलिए, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखे भाई, एक मॉलिक्यूल का कितना है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? यूनिटरी मेथड भाई, देखो 44 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23U। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। ठीक है, अब वापस से U को ग्राम बना दो भाई। कैसे करना है? U है ग्राम में, इस वैल्यू वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे? 44 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 44 ग्राम। हाँ या ना? क्या आएगा बेटा? ये 44 ग्राम आएगा आपका आंसर। कितना आएगा बच्चा पार्टी? 44 ग्राम आएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलिए बढ़िया। तो अब एटम था, तो मैंने इसको क्या नाम दिया था? ग्राम एटॉमिक मास। अब कौन है बेटा? ये मॉलिक्यूल है, तो अब इसे क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉलिक्यूल हो गया ना, एटम हट गया, मॉलिक्यूल आ गया अभी। तो अब इसको क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वापस से वही कहानी, 44U में और 44 ग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। ये केवल तेरा बेटा मॉलिक्यूलर मास है, शॉर्ट में लिख रहा हूं MM। और 44 ग्राम तेरा क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, हाँ या ना? तो फर्क क्या है? 44U CO2 अगर मैंने तुम्हें दी, तो इसका मतलब मैंने तुम्हारे हाथ में केवल एक CO2 का मॉलिक्यूल रख दिया। अगर मैंने तुम्हें 44 ग्राम CO2 दिया, इसका मतलब मैंने तुम्हारे हाथ में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के दे दिए CO2 के। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, हाँ या ना? तो एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, इस वीडियो को हल्का सा पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, तो जिससे आपको एक समराइज हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं। चले नेक्स्ट। तो अब क्या था? 44U में और 44 ग्राम में। 44U किसका था? मास ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, 44 ग्राम क्या था? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये फर्क है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास,
एंड दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फर्क समझ में आया? जस्ट लाइक एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, जस्ट लाइक एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? चले आगे। पावर, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताएं भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चले बढ़िया। तो ये आपका एटॉमिक मासेस कंप्लीट होते हैं और मॉलिक्यूलर मासेस कंप्लीट होते हैं। और बेटा जब भी हम ग्राम से यू या यू से ग्राम बनाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, ग्राम से यू, तो 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यू ही होते हैं, पावर फिक्स रहती है। ठीक है, हाँ या ना? 6.02 क्यों? और इस जो नंबर को, ये जो नंबर लिखा है ना, इसी को हम आगे जाके Na बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है? चले, उम्मीद करूंगा पकड़ ली होगी मेरी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आई मॉलिक्यूल की। ठीक है, हेट्रो क्लियर है, होमो क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास रीड करके देखे, सब कुछ बता दिया मैंने। मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, कंपाउंड या एलिमेंट, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी मेजर्ड, कल बताया था मैंने। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज मेजर्ड। तो एक कंपैरिजन में हम उसका वेट निकालते हैं, जैसे हमने एटम्स का वेट निकाला था। मैंने क्या बोला था, एक तरबूजा है, वो कार्बन है, उसके 12 हिस्से करे, एक हिस्से का वेट 1/12 ऑफ 12 कितना था? 1। तो जिससे हम कंपेयर करके बाकी सारे एटम्स को वेट कर रहे थे। सेम चीज मॉलिक्यूल में, अब यहाँ पर भी वही चीज है, 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। तो वही है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस टू द 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। यहाँ पे लिखा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, लिख लेना बच्चा पार्टी से। क्या लिखेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 1/12 मास ऑफ C12। यूनिट AMU लिखें या U लिखें, एक ही बात है। क्लियर है? तो एक एग्जांपल दे रखा है, एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट सीधा सीधा 44U लिख दिया है। अगर आपको नहीं आता तो कुछ मत करो, इस मॉलिक्यूल को उठा के देखो एटॉमिक वेट सर। पहले से देखो CO2 में एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का वेट 12 था, ऑक्सीजन का वेट 16 था। तो ऐड करेंगे तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, सॉल्व करोगे 44 यू ही आएगा। अगर एक है तो, एक मॉलिक्यूल है तो 44 यू आएगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 44 ग्राम आएगा। हाँ या ना? और सबके अलग अलग होते हैं एटॉमिक मासेस भाई और मॉलिक्यूलर मासेस, तो सबका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग, सब सेम थोड़ी ना मॉलिक्यूल जो हर बार 44 यू निकाल दूंगा। क्लियर है? चले बहुत बढ़िया, नोट देंगे। Molecular mass of a molecule can be calculated by adding atomic masses present within a molecule। यही समझा रहा हूं मैं इतनी देर से। एटॉमिक मासेस को ऐड करके मॉलिक्यूल का मास निकाला जा सकता है। ठीक है, तो CO2 का वेट कैसे? 12 प्लस 16 इंटू 2 32, 44U। N2 है, कैसे? कितने मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है। एटम कितने? 2 है, 14 होता है एक नाइट्रोजन का, 28U आ गया। P4, ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसको ऐसे लिखना P4। ठीक है बच्चा पार्टी, एक कितने फॉस्फोरस है इसमें? 4, एक का होता है 31, मल्टीप्लाई करोगे 124U आ जाएगा। U लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। चलें आगे। U से ग्राम बना रहे हैं, देखो भाई इन सबको U से मैं क्या बना रहा हूं? ग्राम। देखो मैंने क्या किया, डिवाइड किया हर बार। कोई दिक्कत किसी बच्चे पार्टी को? हाँ या ना? U से ही डिवाइड किया भाई, U से ग्राम बनाया, 44U को ग्राम बनाया तो Na से डिवाइड किया, 28U को ग्राम बनाया तो Na से डिवाइड किया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ो। मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, Na का मतलब क्या हो गया? ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मास ऑफ इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को काय में बताना है? ग्राम में। तो किसके बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अभी निकाल के दिखाया मैंने तुम्हें कैसे निकालते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? किसके बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब भी नहीं आया तो फिर छोड़ देना, लास्ट से यही ऑप्शन रह जाएगा। सारी चीजें मैंने बता दी। क्लियर है? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा है, पढ़ के देखें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज द मास ऑफ कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल्स या फिर Na मॉलिक्यूल, सॉरी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या फिर Na लिख देते हैं एवोगाड्रोस नंबर के लिए। सोडियम मत पढ़ना, कोई होशियार बीच में से आके बोले सर ये तो सोडियम है, सोडियम नहीं है, ये एवोगाड्रोस नंबर है बेटा। दिस इज नॉट अ सोडियम,
गैड्रोस नंबर, ठीक है, सोडियम मत पढ़ देना। चले आगे देखें, मास ऑफ वन O2 मॉलिक्यूल, यू में ये रहा, ग्राम में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। मास ऑफ Na, अब मतलब समझ गया होगा, यू में कितना होगा, इतना होगा, अभी सिखाया मैंने। ग्राम में क्या करते हैं, इससे डिवाइड मारोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सीधा 32 ग्राम आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब कुछ नहीं करना तुम्हें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बस पीछे मॉलिक्यूलर मास ही लिखना, बस जी लगा देना। पर केवल जी लगने से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, अभी समझाया। यू लगेगा तो वो एक मॉलिक्यूल का होगा, ग्राम लगेगा तो मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट होगा बच्चा पार्टी। क्लियर है? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। नाइस। तो ये बात हुई बेटा एटम की, मॉलिक्यूल की, एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की। उम्मीद करूंगा मेरी बातें आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये जो पार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगला जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा मोल कंसेप्ट, उसमें ये पार्ट पूरा का पूरा यूज किया जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं आज मोल कंसेप्ट की, ठीक है। ये बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को 11 12 में, इवन देन 12th के स्टूडेंट्स को भी ये बहुत दिक्कत देता है इस टॉपिक मोल कंसेप्ट। और ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, उसमें बहुत काम आता है, स्टोइकियोमेट्री काम आती है, मोल्स काम आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 12th में चैप्टर है सॉल्यूशन नाम का, उसमें भी बहुत सारे इसके टर्म्स काम आते हैं, ठीक है। मोल्स वगैरह के बारे में तो बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है मोल, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में एक एक करके डिस्कस करूंगा। पर मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है जिससे मैं मोल कंसेप्ट चालू करूं? अगर कोई भी पॉइंट पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर मैं मूल कंसेप्ट चालू करने जा रहा हूं बच्चों। कोई भी टर्म ऐसा है जो आपको दिक्कत दिया तो मैं मूल कंसेप्ट चालू करूं। जल्दी बताएं बच्चों। चले देखें, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल होता क्या है? मोल एक्चुअल में एक नंबर है, मोल एक्चुअल में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लोग कभी सब्जी खरीदने गए हो या केले वगैरह खरीदने गए हो मार्केट में, तो आपने एक टर्म सुना होगा, एक दर्जन। दर्जन सुना है ना, डजन, 1 डजन, या एक दर्जन हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक दर्जन क्या है? एक नंबर ही तो है। आपको पता होगा एक दर्जन में कोई भी चीज मैं मानूं तो एक दर्जन अगर है तो उसका मतलब है उसकी कितनी यूनिट्स है मेरे पास, 12 यूनिट है। मैंने बोला एक दर्जन केले दे दो तो उसका मतलब 12 केले हैं। एक दर्जन तरबूज दे दो, इसका मतलब 12 तरबूज मांग रहा हूं मुझसे, आया ना। 1 डजन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट। जैसे आपको किसी ने बोला एक दर्जन है तो आपके दिमाग में एक नंबर क्लिक करेगा, वैसे ही मोल होता है बेटा। सेम टू सेम डिट्टो कंसेप्ट मोल का है। जैसे ही कोई बोले मोल तो दिमाग में एक नंबर क्लिक करना चाहिए, वही नंबर मोल के बराबर माना जाता है, ठीक है ना। और उसी से हमने आगे बहुत सारे तरीके से अलग अलग मोल्स को डिफाइन करने के डेफिनेशंस बना लिए। पर मेन चीज जैसे दर्जन होता है ना, जस्ट लाइक अ दर्जन, मोल भी एक नंबर ही होता है। दर्जन का मतलब 12 होता है तो मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वही समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। मोल कंसेप्ट, व्हाट इज अ मोल? A mole is a number which is equal to Avogadro's number. 1 मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? हाँ या ना। जैसे दर्जन बराबर 12 के बराबर होता है, वैसे ही मोल इतने नंबर के बराबर होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 मोल केले हैं, मतलब कितने केले हो गए भाई, सोच ले। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बहुत हो गए, हाँ या ना, गिन नहीं पाओगे। क्लियर है? तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर। तो इसके आगे मैंने क्या लिख रखा है? पार्टिकल्स। अब भाई कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल डिपेंड करेगा भाई हम किसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे मैंने केले बोला तो यहाँ पार्टिकल की जगह बनाना लिखोगे, मैंने ऑरेंज बोला तो यहाँ पे पार्टिकल की जगह ऑरेंज लिखोगे,
मैंने हाइड्रोजन बोला तो दो पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि एयर वाला हाइड्रोजन की बात कर रहा है या एटम की बात कर रहा है। एटम की बात कर रहा है तो यहाँ एटम आएगा, एयर वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल आएगा। डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ये पार्टिकल्स क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपसे किसका मोल पूछ रहा है वो, ठीक है। और ये जो नंबर है किसने दिया था? एवोगाड्रो, तो उसको क्या कहते हैं हम? एवोगाड्रोस नंबर। अब बात यह है कि ये नंबर आया कहां से? ऐसी हवा में किसी ने बोल दिया तो मान लिया, हाँ या ना? तो वही चीज सुनिएगा। इट इज द नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप। तो ये ऐसे रैंडम नंबर नहीं है। क्या किया? 12 ग्राम कार्बन लिया, उसमें कार्बन के एटम्स काउंट करे, तो जब एटम्स काउंट करे ना तो इतने ही निकले थे उसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसीलिए उसको हमने 1 मोल मान लिया। क्लियर है? हाँ या ना? क्या मान लिया बेटा? 1 मोल मान लिया, ठीक है। तो वही लिखा है, इट इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप। तो एक्चुअल में ये 12 ग्राम पता है क्या दे रखा है? ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या दे रखा है? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स के लिए होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के लिए होगा। कार्बन है ना, कितने एटम्स के लिए होता है? तो मेरे ख्याल से इसी को तो मैं 1 मोल बोल रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? 1 मोल एटम्स। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि भाई मोल क्या है? ये नंबर ही तो है, तो मैंने उसको नंबर लिख दिया या मोल लिख दिया, एक ही बात है। तो एक्चुअल में 12 ग्राम कार्बन इस ग्राम एटॉमिक मास। तो एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास होता है? इतना होता है। तो ये नंबर यही से है, एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है? हाँ या ना? तो एग्जांपल के तौर पे कुछ दे दिए, 1 मोल बुक मतलब इतनी बुक्स, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब इतने सारे हाइड्रोजन, 1 मोल पेन मतलब इतने सारे पेन्स। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? तो मोल क्या है? जस्ट लाइक अ दर्जन, मोल भी एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट मोल को हम बेटा 3 बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। नंबर के बेसिस पे तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको हम मास और वॉल्यूम के बेसिस पे भी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं। किसके बेसिस पे बेटा? मास और वॉल्यूम के बेसिस पे। देखें, मैं तीनों एक साथ पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोल की बात कर रहा हूं मैं, मोल, ठीक है। 3 पार्ट में, एक तो मैं मास के हिसाब से समझाऊंगा, एक मैं नंबर के हिसाब से समझाऊंगा, और एक मैं वॉल्यूम के हिसाब से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो नंबर के हिसाब से तो आपको आता है, नहीं आता तो मैं बता देता हूं। 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज या पार्टिकल्स। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पीआरटी, पार्टिकल्स। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब मास के टर्म्स में भाई, नंबर के टर्म्स में तो 1 मोल इसके बराबर है, मास के टर्म्स में 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होता है? तो 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू, या तो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर एटम नहीं है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों भाई? अभी सिखाया थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने, ग्राम एटॉमिक मास निकाला था तुमने, किसी का भी निकालो। जैसे मान लो मैं नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास निकालता हूं, तो कितना होता है? 14 ग्राम। कितना होता है बच्चा पार्टी? 14 ग्राम। अभी सिखाया थोड़ी देर पहले मैंने, कितना होता है बेटा? 14 ग्राम। तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, और अगर मैं उसमें नाइट्रोजन के एटम्स निकालूंगा तो कितने निकलेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम निकलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? और इसका मतलब क्या है? 1 मोल। आया ना? तो क्या ये मास 1 मोल के बराबर नहीं हो गया? क्योंकि ये मास में इतने एटम और ये 1 मोल होता है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? हाँ या ना? क्यों नहीं बोल सकते भाई? ये 1 मोल के इक्विवेलेंट ही है। 1 मोल में इतने पार्टिकल और इतने पार्टिकल का इतना मास, तो एक्चुअल में 1 मोल का मास हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 मोल का जो एक्चुअल में मास होता है, या तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा, एटम होगा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। हर बार यही समझाया मैंने। अब एटॉमिक मास से हिसाब से निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास से भी यही होगा भाई, ध्यान से देखो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास काय का निकालना है? CO2 का निकाल लो। कितना लिखा था? 44 ग्राम लिखा था कि नहीं लिखा था? और ये मतलब क्या था कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स है तेरे पास, यही तो था इसका मतलब।
हाँ या ना, यही तो था इसका मतलब। और ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। तो क्या इस केस में 1 मोल, ये कौन है तेरा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं हो गया 1 मोल। तो मैंने क्या गलत लिख दिया भाई, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कोई गलती थोड़ी कर दी मैंने, हाँ या ना। तो मास के टर्म्स में मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। नंबर में किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत बच्चा किसी को। चलिए बहुत बढ़िया। देखें भाई 1 मोल में मास में देखोगे तो या तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर, नंबर में देखोगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, चले आगे बढ़ते हैं। तो अब मोल इन टर्म्स ऑफ मास आ गया, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर आ गया। अब एक वॉल्यूम होता है। पहली बात मैं मेंशन कर दूं, ये केवल गैसेस पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है बेटा, गैसेस पे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हर किसी जगह पे नहीं अप्लाई करेंगे, केवल गैसेस पे। अब इसमें 1 मोल किसके बराबर है, लिख दे रहा हूं। इसका 1 मोल किसका होगा, ये हमेशा गैस का होगा। कोई भी गैस उठा लेना जो तुम्हारी पसंद की गैस हो। इसका 1 मोल, अगर कोई गैस तेरे पास 1 मोल गैस है तो उसका जो वॉल्यूम निकालोगे ना, मेजर करोगे तो उसका वॉल्यूम इतना निकल के आएगा 22.4 लीटर हमेशा से। कोई सी भी गैस भर ले जो तेरी इच्छा हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोई सी भी गैस, अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम निकालोगे ना तो इतना ही बैठेगा। और इसी को मैं ml में कर दे रहा हूं, तो 1 मोल गैस ml में निकालोगे तो 22400 लीटर्स। याद रखेंगे इस बात को। तो ये मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये चीजें आप तीनों को फिक्स करके रखना। तो ये मैंने मोल को आपको 3 तरीके से बता दिया, मास के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। क्लियर है बच्चा पार्टी, अभी और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो एक्चुअल में मैंने आपको बता दिया कि 1 मोल किसके बराबर होता है। तो 1 मोल एक प्रकार का नंबर ही है, बट मैंने उसको मास के टर्म्स में भी आपको सिखा दिया और वॉल्यूम के टर्म्स में भी। जैसे 1 दर्जन एक नंबर ही है जो कि मैंने मास के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता दिए यहाँ पे मोल की तरह। ठीक है, तो मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। बट जब हम इसी को कंसेप्ट को यूज करके मास के हिसाब से निकाले तो 1 मोल किसके बराबर बैठता है, अगर कोई आइटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर बैठता है 1 मोल, और कोई मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर बैठता है 1 मोल। और वहीं पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 1 मोल गैसेस पे अप्लाई होगा ये कंसेप्ट, और कितना होगा 22.4 लीटर या 22400 ml। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे ml लिख लीजिएगा। अब ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो अभी मोल स्टार्ट हुआ है आपका, मैंने बेसिक 3 पार्ट में आपको क्लासिफाई करके दे दिया, मास, नंबर और वॉल्यूम। अभी इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे क्योंकि टाइम ओवर होता जा रहा है मेरा। ठीक है ना, हाँ या ना, जिसको मैं आपको कल समझाऊंगा कि मास, वॉल्यूम और नंबर कैसे कैसे आगे सॉल्व करने को मिलते हैं, कैसे हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे मास निकालने को देखा जाता है, कैसे नंबर निकाला जाता है, और आपस में रिलेशन देखेंगे इन तीनों फॉर्मूलों का। ठीक है, अगर मास दिया हो तो नंबर कैसे निकालें, नंबर दिया हो तो वॉल्यूम कैसे निकालें, वो सारी चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक आप लोग नोट जरूर लिख के रखिएगा क्योंकि मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे तक दिक्कत देगा अगर अभी नहीं सीखा तो। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, रिवाइज करके आना कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बायो में मिलते हैं।